हेलो डियर स्टूडेंट, आज है 28 अगस्त 2020। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 8 का। और जो चैप्टर नंबर 2 है उस चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया है फंक्शंस इन एक्सेल। फंक्शंस इन एक्सेल 2013 बताया था मैंने। 2013 इसका वर्जन है। 2007 होता है, 10 होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर मैं जो पहली क्लास हुई थी, हमारी पहली वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी, उसमें मैं आपको सेल एड्रेस, फॉर्मूला, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इनके बारे में बता चुका था। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट होती है वो है आपका सेल रेफरेंस। क्या होता है सेल रेफरेंस? देखिए एक बार, ए सेल रेफरेंस टू द एड्रेस ऑफ ए सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट। ये आपकी वर्कशीट है, टेबल बताया था मैंने आपको। इसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट, काम करने वाला पेपर जहां पर हम काम कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आप अगर बात करते हैं कि सेल रेफरेंस क्या है, तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक सेल का एड्रेस हो सकता है और रेंज ऑफ सेल। ये आपकी सेल होती है, ये आपकी सेल होती है। अगर मैं सेल रेफरेंस के बारे में कहता हूं C2, क्या कहता हूं? C2, तो C2 इस सेल का सेल रेफरेंस है। या फिर मैं कह देता हूं C1 से लेकर C4 तक, C1 से लेकर C4, तो ये भी क्या है आपका सेल रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या कह रहा है? रिलेटिव रेफरेंस इज द सेल एड्रेस विद द रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ अनदर सेल। एक बार और सुने, रिलेटिव रेफरेंस इज द सेल एड्रेस विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ अनदर सेल। देखिए क्या कह रहा है, इसका और इसका जो योग है वो कितना है? 19। जो आपका E2 प्लस F2 इज इक्वल टू G2 के अंदर जो आ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव रेफरेंस। ये दो पर्टिकुलर सेल के एड्रेस को डिनोट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। तीसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या कह रहा है? Absolute cell address make a cell reference fixed to a cell address so that it does not change when the formula is copied। एक बार और सुन लें दोबारा से, ये क्या कह रहा है? Absolute cell reference make a cell reference fixed to a cell address so that it does not change when the formula is copied। अगर मुझे यहां से ये फॉर्मूला कॉपी करना है यहाँ, तो ये फॉर्मूला जो आया है इन दोनों का योग आया है, इन दोनों को प्लस करके आया है। जब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा तो केवल यहां से फॉर्मूला ही कॉपी होना चाहिए मेरा, इन दोनों का ही आंसर यहां पे सेम नहीं आना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मिक्स्ड रेफरेंस। क्या मतलब होता है? ये कह रहा है इट इज ए मिक्स ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। किसका? इट इज ए मिक्स ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव आपका वो हो गया था कि इन दोनों का योग करके दिखाया था। एब्सोल्यूट क्या हो गया था कि आपने यहां से फॉर्मूला कॉपी करना है तो केवल फॉर्मूला ही कॉपी है, इसका जो आंसर है वो कॉपी नहीं है। और इन दोनों का जो मिक्स होगा वो क्या होगा? मिक्स्ड रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग टेक्स्ट डाटा। देखें, ये कह रहा है यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सॉरी ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन टेक्स्ट डाटा। क्या कह रहा है कि आप जो टेक्स्ट डाटा होता है उसके ऊपर आप सब्ट्रैक्शन एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। अब मैं अगर b में से y को घटाना चाहूं तो नहीं घटा सकता। मैं 8 में से 5 को घटा सकता हूं, 7 में से 3 को घटा सकता हूं। तो ये कह रहा है कि जो तुम्हारे
टेक्स्ट डाटा होता है उस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है बट यू कैन जॉइन टेक्स्ट डाटा इनटू डिफरेंट सेल्स टू फॉर्म सेंटेंस और स्ट्रिंग, लेकिन हम उनको जोड़ के एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग ऑटोसम। यूजिंग ऑटोसम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है ऑटोसम मतलब ऑटोमेटिक जिसका सम हो जाए। कैसे क्या होता है, ये कह रहा है इफ यू वांट टू क्विकली फाइंड द सम ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ वैल्यू इन ए एक्सेल वर्कशीट। ये कह रहा है कि अगर आपको इनमें से किसी नंबर का बहुत जल्दी से सम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन यूज द ऑटोसम बटन। ऑटोसम बटन, मुझे इन दोनों का सम करना है और यहां पर मुझे इसका आंसर लाना है। अगर मुझे इनका सम बिना किसी फॉर्मूला के लगा के डायरेक्ट ही करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे आपके होम टैब के एडिटिंग ग्रुप पे जाना पड़ेगा। ध्यान रखें, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप, वहां पर आपको फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगी और ये आपके सम का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ऑटोसम होता क्या है पहले तो वो सुनो। अगर आपको किसी रो और कॉलम में किसी वैल्यू को ऐड करना है, क्विक ऐड करना है, जल्दी से ऐड करना है, आप सम लगा के भी उसको ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जल्दी से करना है तो उसके लिए आप ऑटोसम फीचर यूज करोगे। ऑटोसम फीचर कैसे यूज होता है, आपने इन दोनों का नंबर को ऑटोसम करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, होम टैब पर जाएं, एडिटिंग ग्रुप पे जाएं, आपको ऑटोसम का सिंबल मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी नंबर है उसका सम हो जाएगा। अब ये दोबारा कह रहा है यूजिंग द सम फंक्शन, यूजिंग द सम फंक्शन, तो सम फंक्शन करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। सम फंक्शन भी अगर इसी तरह से होगा, आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा, एडिटिंग ग्रुप पे जाना पड़ेगा और जहां पर ऑटोसम ये वाला जो फीचर मिलेगा यहाँ पर एक एरो बनता है इस तरह का, इसको हम ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन एरो। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सम। क्लियर, या फिर आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट E2 कॉलन F2 ब्रैकेट 1 और इंटर प्रेस। आप यहां से भी इसके सम को फॉर्मूला को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग द एवरेज फंक्शन। अगर आपको एक कॉलम का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप पे जाएंगे, सम वाले फंक्शन में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा और वहां पर सम की जगह आपको क्या मिलेगा, लिखा हुआ एवरेज। आप एवरेज पर क्लिक करोगे, एवरेज वहां से परफॉर्म कर सकते हो, या फिर ठीक है इतना ही काफी है, आप आगे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग द मैक्स फंक्शन। मैक्स मतलब इनमें से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो सिंपल सा है, आपको होम टैब में जाना पड़ेगा, एडिटिंग ग्रुप पे जाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा और वहां पर आपको क्या मिलेगा, मैक्स। जैसे आप मैक्स की बटन को प्रेस करोगे तो आप एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये हो गई है कि आप कितने पार्ट्स में से सम के मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे मान चलो मुझे इनमें से सब में से चाहिए तो पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर समझने वाली है। आप इसको माउस की कर्सर की हेल्प से कर सकते हो या कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हो। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया है और आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल जाके ये फॉर्मूला लगाओ, होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, ड्रॉप डाउन एरो और वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्स। मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके आपको देगा यूजिंग द फंक्शन लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग द फंक्शन लाइब्रेरी। क्या कह रहा है देखिए एक बार। एक्सेल हैज एन एंटायर लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन और प्री डिफाइंड फॉर्मूला। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो आपके
मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला होते हैं, आपके कैलकुलस से रिलेटेड फार्मूला होते हैं, आपके कॉमर्स से रिलेटेड फार्मूला होते हैं। अगर साधारण ब्याज या आपको ऐसी भी सारी चीजें निकालनी है, एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालने हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पे फार्मूला दिए होते हैं। इन फार्मूलाओं को यूज करने का जो तरीका है वो है आपका कि आपको फंक्शन लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा फार्मूला टैब के अंदर। अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला टैब में जाना पड़ेगा। टैब आपको पता होगा कहाँ होता है, मेन्यू बार के अंदर टैब होते हैं सारे। फॉर्मूला में जाके आपको वहां पे फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगी। क्या मिलेगी? फंक्शन लाइब्रेरी। आप फंक्शन लाइब्रेरी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे के सारे फॉर्मूला आपके पास अपीयर हो जाएंगे, जिनमें से आप फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम टाइप के फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइंडिंग द एलसीएम। क्या है? फाइंडिंग द एलसीएम। आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते होंगे, ये आपको फॉर्मूला के थ्रू बताया जाएगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले एलसीएम होता क्या है वो आप जानते हो। द एलसीएम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए सेट ऑफ नंबर। अब इनमें अगर आपको एलसीएम निकालना है, सपोज करो आपको इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। 3 नंबर कौन से हुए आपके? E2, E3 और E4। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में जाना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे फंक्शन कहां पे होते हैं। आपको कहां जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी में। फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी में वहां पर आपको मैथ एंड ट्रिक नाम का फंक्शन मिलेगा और वहां पर आपको एलसीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार दोबारा सुनो। सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? फॉर्मूला टैब के अंदर। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा भैया फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर और वहां पर आपको क्या मिलेगा? एलसीएम। फॉर्मूला टैब पता है मेन्यू बार में होता है। सबसे पहले फॉर्मूला टैब में जाना पड़ेगा, फंक्शन लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, उसके बाद कहां पे जाना पड़ेगा? एलसीएम। और जैसे आप एलसीएम पे क्लिक करोगे और एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद इन तीनों में से जो भी इसका एलसीएम होगा वो वहां पे डिनोट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजिंग द अपर फंक्शन। क्या मतलब होता है अपर फंक्शन का? देखें एक बार। द अपर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी टेक्स्ट टू अपर केस। जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इस तरह के, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनको अगर मुझे अपर केस में चेंज करना है, ये वाला मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अपर केस इन द सेंस कैपिटल लेटर में अगर मुझे लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये कह रहा है सबसे पहले आप जहां से लेके जहां तक, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, जिस सेल रेंज को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको फंक्शन लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हर चीज के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? फंक्शन लाइब्रेरी में, सॉरी फॉर्मूला में। फॉर्मूला के बाद फंक्शन लाइब्रेरी में, और फंक्शन लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको एलसीएम की जगह से क्या मिलेगा वहां पे? अपर। ये सारे फंक्शन होते हैं, एलसीएम भी मिलेगा, लेकिन आप हमें काम किससे? अपर से। एक बार दोबारा समझे। ये कह रहा है यूजिंग द अपर फंक्शन। क्या कह रहा है? यूजिंग द अपर फंक्शन। आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपल सी बात ये है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगी और वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? अपर। अपर पे आप जैसे ही जाके क्लिक करोगे और एंटर प्रेस करोगे, आपका जो भी टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपर केस में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेमिंग और रीनेमिंग ए वर्कशीट। जिस पर हम काम कर रहे हैं इनका नाम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 बाय डिफॉल्ट होता है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो वहां पे हमें 3 वर्कशीट मिलती है ऑटोमेटिक। इससे ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका अगर आपको नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो शीट 1 नाम डले होते हैं ऑटोमेटिक, इनके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। उसके बाद वहां पर रीनेम का फंक्शन आएगा। सबसे पहले क्या करना है? राइट क्लिक। उसके बाद किसका फंक्शन आएगा? रीनेम का।
रीनेम पर क्लिक करके आप जो भी सीट का नाम देना चाहते हो वो वहां पर नाम लिख दें और आपकी जो सीट है उसका नाम चेंज हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देना है, रोहित रीनेम, सर राइट क्लिक रीनेम, और इसके बाद मैं नाम देना चाहता हूँ सीट का रोहित, या फिर कंप्यूटर मार्क्स, या आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो डिजायर्ड सीट है, वर्क सीट है, जिसका आप नाम चेंज करना चाहते हो उसका नाम चेंज हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लें, सीट 1 को मुझे चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर लाके माउस के कर्सर को राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम के बाद मैं नाम डाल दूंगा जो भी मुझे नाम चेंज करना और एंटर प्रेस कर दूंगा। डिलीटिंग ए वर्कशीट, एक वर्कशीट को कैसे डिलीट करना है, बहुत सिंपल है। सिंपल राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आएगा और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके यस कर देना और आपकी जो सीट है वो डिलीट हो जाएगी। कैसे, राइट क्लिक करना है, रीनेम की जगह अभी तो राइट क्लिक करने के रीनेम का ऑप्शन आया था, अब किसका आएगा, डिलीट का। और डिलीट करने के बाद सिंपल आप एंटर प्रेस कर दो, आपकी जो वर्कशीट है वो डिलीट हो जाएगी। कोई भी वर्कशीट को, एक समझने वाली बात ये है कि अगर हमने इसको कहीं यूज कर रखा है, कहीं पर हमने इसको काम में ले रखा है, मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ या कुछ भी, तो ये डिलीट नहीं होगी। आप सिंपल किसी उस वर्कशीट को आप डिलीट कर सकते हो जिस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसर्टिंग ए न्यू वर्कशीट। क्या है, इंसर्टिंग ए न्यू वर्कशीट। ये सीट बनी हुई है, मैंने आपसे अभी बोला था ऑटोमेटिक 3 होती है, आप इसमें और नई कोई इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग ए न्यू वर्कशीट, देखें एक बार कैसे कैसे इंसर्ट करेंगे। सिंपल है, यहां पर आपका एक सिंबल होता है प्लस का, जहां पर सीट 1 सीट 2 सीट 3 होती है, इसके लास्ट में एक प्लस का सिंबल होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक वर्कशीट उसमें ऐड हो जाएगी। आप चाहे तो उसका भी आप नाम ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो सीट 4, अगर सीट 3 तक आपने ले रखी है तो वो किसके नाम से ऐड होगा, सीट 4। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 फंक्शन इन एक्सेल 2013। ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं इसमें कुछ सुधार कर सकता हूँ तो आप जरूर मुझे सुझाव दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।